नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा आकाश हेल्थ केयर द्वारका से आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। आज के समय में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी वज़न कम करने वाली वेट लॉस की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ उसके अंदर शुगर के इलाज के लिए इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिससे ये पता चला हमको कि उनसे वज़न भी कम होता है, जो इसका एक अच्छा इफ़ेक्ट साइड में देखा गया था। लेकिन अगर आप अनकंट्रोल्ड तरीके से इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे या मेडिकल एडवाइस के बिना या मेडिकल सुपरविजन के बिना करेंगे, तो इन दवाइयों की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो गई हैं। भूख लगना अचानक से बंद हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, डाइजेशन की समस्या होती है एंड साथ ही साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी आने शुरू होते हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि अप्रोप्रिएट मेडिकल एडवाइस के बिना कोई चीज़ ना करें और वेट लॉस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है, अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर बदलें। ये जो सर लोग जो केसेस आप बता रहे हैं, कितने केसेस आपके पास आए होंगे इस टाइप के? सर लास्ट 2 महीने के अंदर ही 8 से 10 केसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड क्योंकि अब नंबर्स धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं इन दवाइयों के ऊपर होने वाले में, तो अगले 6 मंथ्स के अंदर हमारा डाटा और बेटर निकल करके आना शुरू हो जाएगा। ये वो लोग थे जो बिना एडवाइस के इसे ले रहे थे या इनमें से कुछ लोग थे जो विद एडवाइस भी ले रहे थे और कुछ लोग विदाउट एडवाइस भी लेने शुरू कर रहे थे। तो स्ट्रिक्टली इन दवाइयों को अगर ये ऑफ लेबल चली जाएंगी या बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेंगी या बिना सुपरविजन के मिलेंगी, तो पेशेंट्स के लिए काफ़ी समस्या होने वाली है। तो ये सर आपके पेशेंट थे या एंडोक्राइनोलॉजी कहाँ से? देखिए, हमारे पास में पेशेंट सिर्फ हमारे अपने पेशेंट ही नहीं आते हैं, पेरिफेरी से रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट्स के पेशेंट्स होते हैं, अस्पताल से बाहर से आए हुए मरीज होते हैं। तो अप्रोप्रिएट तरीके से अगर जीवन शैली ना अपनाई जाए और दवाई को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से अगर यूज़ किया जाएगा तो नुकसान होगा। हमारे पास 2 पेशेंट ऐसे भी थे जो अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन की स्टेज में गया और उन्हें दवाइयाँ रुकवानी पड़ी। वो दोनों के दोनों तो ऑनलाइन बाय कर रहे थे। नहीं तो अच्छा, ऑनलाइन बाई कर रहे थे। किस तरह के साइड इफेक्ट देखे गए पेशेंट? सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इन दवाइयों के साथ में होता है पहले 1 महीने के अंदर भूख का ना लगना, पेट का फूलना, पेट में बेचैनी होना और हर समय कमजोरी का एहसास होना। लॉन्ग टर्म के अंदर जिन लोगों की हमें दवाइयाँ बंद करवानी पड़ी हैं, उनको डिप्रेशन की समस्या पैदा हो गई थी एंड वन ऑफ द पेशेंट जो सिग्निफिकेंटली हमें याद है 27 ईयर ओल्ड गर्ल थी, जिसको डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज होने लग गई थी। तो हमें दवाइयाँ बंद करा के उनको साइकेट्रिक काउंसलिंग भी करानी पड़ी है और उसके बाद दवाई बंद करने के 1 मंथ के बाद पेशेंट स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो क्या एडवाइस देंगे ऐसे पेशेंट्स को हमारा सबसे पहला एडवाइस यही है, जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये दवाई वजन कम करने की दवाई? वजन कम करने के लिए कोई जादू की दवाई नहीं होती। नंबर 1 हमेशा लाइफस्टाइल रहेगा। जब तक आप ये दवाई खाएंगे तब तक आपका वजन कम रहेगा। तो लाइफस्टाइल परमानेंट है, हमेशा के लिए रहने वाला। नंबर 2, दवाई को उतनी ही मात्रा में ले जितनी नीड होती है और अप्रोप्रिएट करेक्ट मेडिकल एडवाइस के साथ में। दवाई शुरू करने से वजन तो कम होता है, लेकिन ये न भूलिए कि सिर्फ फैट का ही नुकसान नहीं होता, साथ ही साथ प्रोटीन और बोन मास भी लूज होता है। तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है।